बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, हमारे चैनल पे मुख्तलिफ जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो पेशन गोइयाँ जो करते हैं वो भी चलती रहती हैं। हमने पीर पिंजर सरकार के हवाले से कई पेशन गोइयाँ की, उनकी कई पेशन गोइयाँ हिट भी हुई। लेकिन पीर पिंजर सरकार के बाद आज हम कुछ पेशन गोइयाँ हमें बताएंगे, आपको बताएंगे बाबा वांगा से मुतल्लिक़। ये बाबा वांगा जो है ये ख़तून है, वैसे इनका निक नेम जो है बाबा वांगा है और बल्गारिया से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन पीर पिंजर साहब के हवाले से हमने एक उनकी पेशन गोई जो उन्होंने की थी कि 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ना जाए तो मुझे गिरबान से पकड़ लेना या मेरी कब्र पे जूते मारना। उस हवाले से हमें बेशुमार मैसेज आए। तो नाजरीन, चूँकि पीर पिंजर सरकार भी अल्लाह के बंदे हैं और इंसान जो है अल्लाह का नायब है, सारी पेशन गोइयाँ उनकी सच्ची नहीं होती, लेकिन जो उनकी दुरुस्त होती है उस पर आप उनको क्रेडिट भी नहीं देते। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो मुद्दत पूरी नहीं करेगी, वो नहीं की। फिर उन्होंने कहा था कि मैं बिल क्लिंटन को हॉस्पिटल जाते हुए देख रहा हूँ। फिर आपने देखा कि बिल क्लिंटन को कोरोना हो गया तो वो हॉस्पिटल चले गए थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म तो बन जाएंगे लेकिन उन्हें मुश्किलात बेशुमार होंगी। अब आपके सामने है कि मियाँ शहबाज शरीफ को कितनी मुश्किलात हैं। बहरहाल थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। अब ये बाबा वांगा जो हैं, खातून जो हैं, इन्होंने ये अगरचे ये 1996 में फौत हो गई हैं, लेकिन इन्होंने 5059 तक की पेशन गोइयाँ की हुई हैं और उनका कहना है कि 5059 के बाद दुनिया रहेगी नहीं। बाबा वांगा जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक हकीम थी, लेकिन उनकी पेशन गोइयों को बड़ी मकबूलियत हासिल रही है, लेकिन सारी सच्ची नहीं होती थी। 6 पेशन गोइयाँ उन्होंने गुज़िश्ता बरस 2022 के लिए की थी, उनमें से 2 तो बिल्कुल पूरे के पूरी सच्ची साबित हुई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 2023 के हवाले से जो उन्होंने पेशन गोइयाँ किए हैं वो भी बड़ी धमाकेदार हैं। और नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि रूस में एक रासपुटीन हुए हैं, उनके बारे में अगरचे सेक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ हैं, क्योंकि उनको मलका और शहजादियों का बहुत कुर्ब हासिल था और वो गैरत के नाम पे कत्ल होने वाले मजहबी पेशवा थे रूस के, क्योंकि शहजादों को शक था कि ये हमारी मलका के बेडरूम में भी चला जाता है, शहजादियों के बेडरूम में भी चला जाता है। लेकिन उसने भी एक पेशन गोई की थी और मलका से कहा था कि मुझे पता चला है कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है और अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो आपका इक़्तिदार चंद बरस का होगा, और अगर मुझे कत्ल ना किया गया तो फिर आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो शहनशाहियत है, ये कई सालों तक बरकरार रहेगी। और फिर ऐसा ही हुआ, शहजादों ने रासपुटीन को तो मार दिया, लेकिन उसके चंद बरस बाद ही उनका बोरिया बिस्तर गोल हो गया। बहरहाल रासपुटीन की एक अलग लंबी कहानी है, लेकिन आज मैं सिर्फ बाबा वांगा से मुतल्लिक़ आपको बताऊंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि पीर पिंजर सरकार की अगर कोई पेशन गोई सही साबित नहीं हुई तो आप इनका इतना पीछा न करें और हमारे चैनल पे ज़रा हल्का हाथ रखें। बड़े ज़बरदस्त खौफनाक मैसेज आप करते हैं। तो बाबा वांगा क्या है, उन्होंने 2022 के हवाले से क्या पेशन गोई की थी पहले वो सुन लें, फिर 2023 जो आने वाला बरस है वो क्या है वो भी ज़रा सुन लें। नाबीना नजूमी बाबा वांगा की 2022 से मुतल्लिक़ पेशन गोइयों में से 2 पूरी हो चुकी हैं। बाबा वांगा एक हादसे में नबीना हुई थी, जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इनमें मुस्तकबिल देखने का हुनर कुदरती तौर पर मौजूद था। इनकी पैदाइश 1911 में हुई, जबकि 1996 में ये वफात पा गई। ये ना सिर्फ जड़ी बूटियों की हकीम थी बल्कि मजहबी पेशवा भी थी। उन्होंने साल 5079 तक की पेशन गोइयाँ की हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि इसके बाद दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वांगा की 2022 से मुतल्लिक़ की गई 6 पेशन गोइयों में से 2 मुकम्मल पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने जो पेशन गोइयाँ की थी इनमें एक ये था कि बाबा वांगा का कहना था कि 2022 से मुतल्लिक़ पेश गोई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया एशियाई ममालिक को सैलाब और ज़ल्ज़ले का सामना होगा, जिससे कई जिंदगियाँ चली जाएंगी। तो नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में कितना खौफनाक सैलाब आया, अभी तक लोग जो हैं वो संभल नहीं पाए। और ऐसा लगता है कि ये पेशन गोई एक हद तक सच साबित हो चुकी है, क्योंकि इन ममालिक में इस साल शदीद बारिशें हुई। बांग्लादेश, भारत के शुमाल मशरकी हिस्से और यहाँ तक कि थाईलैंड जैसे ममालिक में भी बारिशों और सैलाब से तबाही हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह भारत और बांग्लादेश में सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 90 से तजावज़ कर गई थी। भारत और बांग्लादेश में मानसून बारिशों और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने तबाही मचाई, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 90 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि लाखों दरबदर हो गए। बांग्लादेशी हुकाम ने 2004 में आने वाले सैलाब के बाद इसे बदतरीन सैलाब करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल मई के महीने में बांग्लादेश और भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में बनने वाले सैलाब से कम अज़ कम 57 अफराद हलाक और लाखों शदीद मुतासर हुए।
दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया में रवां साल मार्च में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां हुई। बाबा वांगा की पेशन गोई के मुताबिक जहां दुनिया में पहले से पानी की कमी के मसले से दोचार है, बाबा वांगा के मुताबिक 2022 में दुनिया के कई शहर पानी की किल्लत का शिकार होंगे। तो नाज़रीन, आपके सामने पाकिस्तान की सूरत हाल। अगर यहाँ पे पानी पीने का मुयसर है तो उससे हेपेटाइटिस जैसे मर्ज फैल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाबा वांगा की ये पेशन गोई भी एक हद तक सच साबित हुई, क्योंकि पुर्तगाल ने अपने शहरियों से कहा है कि वो अपने पानी के इस्तेमाल को महदूद कर दें, जबकि इटली में इस वक्त 1950 की दहाई के बाद बदतरीन खुश्क साली से गुजर रहा है। नाज़रीन, बाबा वांगा ने 2023 से मुतल्लिक जो पेशन गोइयाँ की हैं वो भी आपके सामने पेशे खिदमत हैं। गैर मुल्की एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि बाबा वांगा की जानब से की गई पेशन गोइयों में से 80% दुरुस्त साबित हुई। बाबा वांगा के मानने वालों को कहना है कि उन्होंने शहजादी डियाना की मौत, सोवियत यूनियन के खात्मे, जर्मनी के मशरक और मगरब के इत्तेहाद और 2004 में थाईलैंड के सुनामी जैसी बड़ी पेशन गोइयाँ की थी जो पूरी हो चुकी हैं। कहती हैं कि साल 2023 में आने वाली नस्ल को लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाएगा, यानी ये रुझान बढ़ जाएगा कि लोग अपने बच्चों की पैदाइश लेबॉर्ट्री में करवाएंगे। इसके अलावा लोग अपने बच्चों की पैदाइश से कबल इनके रंग और खुसूसियात का भी इंतखाब कर सकेंगे। न सिर्फ ये बल्कि बाबा वांगा ने यह पेशन गोई भी की थी कि कुदरती पैदाइश पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। आन जहानी नजूमी के मुताबिक 2023 में ज़मीनी मदार के तब्दील होने के वाज़े इम्कानात हैं, जिससे माहौलियाती तब्दीली रूनमा होगी। ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक होगी कि लोगों के लिए परेशान कुन हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसा 56 साल कबल हुआ था। 2023 के हवाले से बाबा वांगा की जानब से माजी में की गई पेशन गोइयों में यह भी शामिल है कि ज़मीन पर रहने वाले लोग खलाई मखलूक के हमले में मारे जाएंगे। इस पेश गोई के मुताबिक ये दुनिया के बड़े मुल्कों में हो सकता है। बाबा वांगा कहती हैं कि साल 9 में एक पावर प्लांट में बड़ा धमाका होगा, जिससे जहरीले बादल बनेंगे और ये बादल एशिया पर असरात मुरतब करेंगे। उनका इशारा शायद पाकिस्तान और इंडिया की तरफ है और हालात इस तरफ जा भी रहे हैं। इसके नतीजे में भारत समेत कई ममालिक में संगीन नवीयत की बीमारियां फैल जाएंगी, बल्कि दूसरे पड़ोसी ममालिक भी इससे मुतासर होंगे। बाबा वांगा का कहना है कि जहां दुनिया में पहले ही कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा शिकंजे में है, बाबा वांगा के मुताबिक मुहक्किकीन साइबेरिया में एक मोहलक वायरस दरियाफ्त करेंगे। ये वायरस लोगों में बहुत तेजी से फैलेगा, जबकि इससे बचने के इंतजाम करने में भी बहुत वक्त लगेगा। और फिर इस नाबीना खातून नजूमी की पेश गोई है कि भारत की कई रियासतों में भी टिड्डी दल के हमले का सामना करना पड़ेगा, जिससे फसलें तबाह होने का खदशा है। और बाबा वांगा ने यह भी बताया था कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों ने हमला करना है। बाबा वांगा का कहना है कि 2023 में लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाबा वांगा की पेशन गोइयों में एक पेशन गोई टेक्नोलॉजी के हवाले से भी की गई है, जहां लोग पहले ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आदी बन चुके हैं। वहां 2022 से लेकर 2023 में लोगों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा और लोग सेमी मरीज बन जाएंगे। अब देखना यह है कि 2023 के इख्तिताम पर बाबा वांगा की कौन सी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि नजूमी जो है वो अपने अपने उसके इल्म के मुताबिक हालात बता रहे हैं। पीर पिंजर सरकार भी अपने इल्म के मुताबिक पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो एक बहुत बड़ा आपको मंडी मिलेगी जहाँ पेशन गोइयों के अंबार लगे हुए हैं। तो बाबा वांगा चूँकि ये खातून जो हैं वो 1996 में फौत हो चुकी हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5079 तक इनकी जो पेशन गोइयाँ मौजूद हैं और इनका दावा है कि उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि 2023 के हवाले से जो इन्होंने खौफनाक पेशन गोइयाँ की हैं, और इससे पहले 2 पेशन गोइयाँ जो थी वो तो पाकिस्तान के हवाले से भी सच साबित हुई, इंडिया और बांग्लादेश के हवाले से भी सच साबित हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आवाम को देखें तो आवाम तो अपनी रंगरलियों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखें चूँकि हैप्पी न्यू सर पे है। इस्लामाबाद में जनाब शराब खाने जो हैं वो वलायती शराब के ज़ख़ीरा कर रहे हैं, और उसके अलावा डांस पार्टियों के एहतमाम के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। अवाम को इस बातों से गरज नहीं है कि कोई सुनामी आ रहा है या कोई बीमारी आ रही है या कोई मुहलक वायरस आ रहा है, उनको इससे नहीं है। बस वो पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, और फिर पूरा साल जो है हम तुम होंगे और बीमारियाँ होंगी और क्राइसिस होगा। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।